Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. लियो, दिस इज़ योर रीडिंग. लियो, ये जो रीडिंग है ना, ये 1 to 15 अप्रैल 2023 की एनर्जी के ऊपर है. 3 कार्ड का रीडिंग है एज यू नो, और इसमें हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे. लियो, आपका जो मेन लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ की इशू के ऊपर हमारा नज़र रहेंगे. बट बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हम बता के रहेंगे. तो चलिए लियो देख लेते हैं अप्रैल का महीना आपकी ज़िंदगी में क्या ला रहा है. अप्रैल का फर्स्ट हाफ. लियो लियो लियो, ओहो, टू द सी. अच्छा, टू द सी, ये आपका पास्ट एनर्जी है एंड द प्रेजेंट एनर्जी इज टू बी फेयर. अच्छा, एंड द फ्यूचर एनर्जी इज बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, क्या बात है लियो. ये अप्रैल का आपका रीडिंग हो रहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल. ओके, जो आपका पास्ट का एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है टू द सी, जैसे गहरे चिंतन पे कहीं पे फंसे हुए आपको लग रहा है, जैसे आप स्टैग्नेंसी में हो. स्टैग्नेंसी, आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका आगे बढ़ना नहीं हो रहा है. ये आपका पास्ट का एनर्जी हो रहा है. आपका प्रेजेंट में लग रहा है कि यू स्टार्टेड गैदरिंग नॉलेज, यू स्टार्टेड डूइंग सम एक्सरसाइज, डूइंग सम प्रैक्टिस, जिससे कि आप अपने अंदर का एक बैलेंस क्रिएट कर सको अलॉन्ग विद द विजडम. और तभी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपको पता चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहा है और ये ब्लॉकेजेस कैसे बिल्डअप हो रहा है, ये शायद आपको समझ में आ रहा है और तभी आप इस सिचुएशन के साथ फाइट कर पा रहे हो. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, कार्ड नंबर 17, ग्रेट गॉडेस सेक्रेड यूनिटी. वाओ, ओके ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट. मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट जो भी बोल रहा है उसके साथ मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है कि शायद ये जो क्या हो रहा है समझ नहीं पाना, अंदर में कुछ प्रैक्टिस करते हुए खुद को संभालना, खुद को बैलेंस में लाना, ये सब कुछ के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सम गुड एनर्जी इज़ ट्राइंग टू मर्ज विथ यू. ठीक है ना, आपको गाइड करने के लिए, आपके साथ यूनिटी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है. तो इसीलिए, और 17 मतलब 7 + 1 = 8, द नंबर ऑफ अबांडेंस. और ये अगर एक सैक्रेड यूनिटी बनता है, इट बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस, ह्यूज अबांडेंस. इसको हम लास्ट में और क्लैरिफाई करेंगे. फिलहाल ना लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. चलिए लियो 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 लियो, आपका अगर सन मून राइजिंग यानी लग्न, राशि और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कहीं पे भी अगर आपका लियो है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं. इस रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं. ओके ओके, the first card is the locket. रिश्ते नाते. Okay, the second card is the snake. Exactly what I'm trying to say. And the home. Yes. देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैंने घर बनाया है. क्या घर बनाया है? 4 दीवार, एक छत लगा दिया, ये वो. दैट इज़ नॉट होम. मैं ये होम वाला डिस्क्रिप्शन शायद बहुत बार दे चुकी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, खुद को चारों तरफ से घेर के अंदर में उस समा जाके कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक आई एम इन माई ओन होम, आई एम डूइंग सम प्रैक्टिस, ना, ऐसा. ओके, बाकी देखते हैं. चलिए क्या होता है, ले लेंगे और 3 कार्ड और इस कार्ड के साथ रीडिंग को भी आगे बढ़ाएंगे. एक बात है कि जैसे आप मेरी इस चैनल को अगर पसंद करते हैं, मेरी बोलने की तरीके, मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल एंड नॉलेजफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन. आप अगर एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों का एक मेरा ब्लेसिंग के समान है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. वाओ, द लवर्स. अच्छा, क्या बात है लियो. पिछले 3-4 रीडिंग यानी मार्च का महीना मेरे ख्याल से फरवरी एंड से शुरू हुआ है. मार्च का फर्स्ट हाफ, मार्च का सेकेंड हाफ एंड नाउ इट इज़ द अप्रैल फर्स्ट हाफ. इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप प्यार के लिए थोड़ा तरस रहे हो. प्यार आपके आगे पीछे घूम रहा है कि आप प्यार के आगे पीछे घूम रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट समथिंग इज़ देयर विच इज़ कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग यू.
पोक करना जिससे कहते हैं ना, तो आपका पास्ट एनर्जी ले लेते हैं। पास्ट एनर्जी का पहला कार्ड है कार्ड नंबर 7। 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट कहते हैं इट्स अ गुड नंबर, स्पिरिचुअल नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप रिश्ते के, कोई प्यार के रिश्तों के वजह से, ओके स्पिरिट का कहना है लियो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्यार आए थे, जिसमें आप खुद को घोल के पी गए थे, जिस प्यार में आपको दुनियादारी ये वो सब याद ही नहीं था, सब कुछ अब भूल के सिर्फ प्यार निभाए थे, वो प्यार, जो प्यार अभी शायद है नहीं, शायद आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो सकता है वो बंदा जो भी थे, बंदा या बंदी जो भी थे, वो शायद जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वाटर साइन का हो सकता है, वाटर एंड जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट दैट पर्सन वॉज योर ट्रू लव। और उसके लिए जैसे आप अभी भी ना शोक मनाते हो, जैसे महीने में एक दिन तो आप रोते ही हो उसको याद करके, या तो हर रोज़ आपके ज़ुबान पे एक बार करके उसका नाम ज़रूर आता है। तो ऐसा एक प्यार का कहानी आप पीछे छोड़ के आए हो, बट जैसे छोड़े तो हो, सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, कुछ रखा भी नहीं है उस रिश्ते में अभी, बट आपके दिल वहीं पे रुक गया है। आप उसी को लेके ब्लॉकेज फील करते रहते हो, उसी में आप हर वक्त सवाल जवाब करते रहते हो। आप उस की तरफ वापस जाने की भी कोशिश कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी द राइट थिंग, बिकॉज लियो आपको जितना ईश्वर तत्व, जितना स्पिरिचुअल अटैचमेंट मिला है, जितना ऊपर वाले की आशीर्वाद मिला है, उतना मिलने के बाद फिर से उसी दलदल में, क्योंकि देखो जो रिश्ता टूटता है वो रिश्ता फिर से सेम तरीके से जुड़ता नहीं है, क्योंकि टूटे हुए शीशे, टूटे हुए कांच में अगर आप जोड़ने भी लगोगे ना तो उसमें एक क्रैक का साइन रह जाएगा। तो वो दरार, जो दरार का वो सिंबल है, वो साइन है, वो बार बार याद दिलाएगा आपको कि क्यों टूटा था ये रिश्ता। तो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जुड़ के बहुत कम लोग को कामयाबी मिलता है। ये आपका पास्ट का अनुभूति है। प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, यस आप खुद को बैलेंस में लगे हो, कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर डूइंग सम योगा प्रैक्टिस, और वट एवर द सिचुएशन, लाइक वट एवर यू हैव चूजन, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो सब आप कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट द कुंडलिनी टू बी रेजन अप। लाइक आपको कुंडलिनी को जागरण करना है, शायद आपने ऑलरेडी कर भी लिया है, बट जो भी आपने किया है यू आर enjoying it। कार्ड नंबर 38, 8, 9, 10, 11 मास्टर नंबर। स्पिरिट बार बार बोल रहा है एग्जैक्टली ये सब प्यार व्यार की जो बातें हैं ना, आपने कितना दिया, कितना उसने दिया, ये जो प्यार का हिसाब वगैरह, ये सब छोड़ दो, ये शायद आपके लिए है ही नहीं, बट जो आपके लिए है, अगर आप वो प्रैक्टिस, वो बैठना, वो मेडिटेशन, वो सब करते हो ना, देन आपके अंदर देखो 7, कार्ड नंबर 7 द स्नेक, आपके अंदर का जो कुंडलिनी है वो उसका जागरण हो सकता है। और कुंडलिनी का जब एक बार जागरण हो जाता है ना, मेरी बात मानो, तब इंसान को ना अच्छा, सच्चा और झूठे का फ़र्क हो जाता है। जैसे कि ये दुनिया पूरा झूठ है, ये दुनिया में जो दुनियादारी चल रहा है ना, मेरे बेटे को फलाना उस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, मेरे बेटे को डॉक्टर बनना, मेरे बेटे को मेरी बेटी के लिए सबसे सुंदर जमाई चाहिए, ये जो भी सारी बातें हम लोग करते हैं सब फेक है, सब के सब फेक है। सो वी आर लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड, डीलिंग विथ फेक पीपल एंड ऑल। तो आपको ये एहसास, ये सच्चाई का एहसास आपको पता चल रहा है, और तभी आपके अंदर एक ऐसा दुख का वेव्स आते हैं ना, आपको सच में लगता है कि क्यों मुझे इसका दर्शन हुआ, क्या है, क्यों ऐसा दर्शन हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न। तो फ्यूचर में आपके लिए निकल रहा है कि जो भी आपने अपने हाथों से ब्लॉकेजेस बना के रखे हैं ना अपने लाइफ में, कार्ड नंबर 28, 8, 9, 10 नंबर 1, तो जो भी अपने हाथों से ब्लॉकेजेस बना के रखे हैं उसको आप खुद तोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी बंधन में आप खुद को बांध के रखे हैं वो बंधन का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई
कारण नहीं है ना, तो उस पे आपको रहने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड द हाउस, ये जो हाउस का है ना, ये मतलब आप अपने घर को अच्छे से देखिए, आप अपने घर की तरफ थोड़ा सा प्यार से झुकिए, क्योंकि आपका घर शायद बिखर रहा है। सो घर को बिखरने से रोकने के लिए आपको अपना तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा। यस, द टावर मोमेंट इज़ कमिंग बिहाइंड यू। आपके पीछे एक टावर मोमेंट आ रहा है। देखिए कार्ड नंबर है 16। मैं 1 से 15 तारीख का रीडिंग कर रही हूँ, अप्रैल का महीने का। तो मुझे नहीं पता ये 16 कौन सा कार्ड का है, मतलब मार्च का 16 है कि अप्रैल का 16 है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी ये मार्च और अप्रैल, ये दोनों महीना थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने काबू में रहिए। ज़्यादा एग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और पता भी चलता है सो थोड़ा शांति से उसको हैंडल करिए, ठीक है। बिकॉज़ आपको नहीं चाहिए कि ऐसा टावर मोमेंट आए, आपकी सब कुछ ऐसे टूट जाए, ये तो आप कभी नहीं चाहेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं पकड़ लेती हूँ भगवान, मंदिर, ये सब हटाओ, अगर ये सिर्फ मैं देखूँ कि रिश्ते को पकड़ के रखना है, तो भी आपको एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप चारों तरफ ब्लॉकेज मार रहे हो तो मारो, बट आप अपने रिश्ते में रहो, अपने रिश्ते को कदर करो और उसी में अपना घर बसते हुए देखो। बाकी जो अगर ऐसा कुछ होगा, मतलब कोई टावर मोमेंट अगर आ रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए पहले से सोचा करो। बिकॉज 16 इज़ द नंबर, इट कैन बी 16 मार्च, इट कैन बी 16 अप्रैल। सो 1 month you should be very polite, very मतलब दिमाग से काम करो, दिल से नहीं, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लियो, मुझे यही लग रहा है कि आपकी बनाई हुई सब चीज़ें बिखरते हुए ना देखना चाहिए, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड सैक्रेड यूनिटी। आप वो कहते हैं ना कि आप अपने ही अंदर में समा के बैठे हुए हो, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। आप एकदम से चेंज, ये जो सारे हैं सैक्रेड सेल्फ, मतलब किसी के साथ जुड़ना, किसी के सामने, जैसे आपका मतलब कैसे कहे, जैसे आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए और अंतरात्मा के साथ एक ऐसा कन्वर्सेशन करिए जिससे आप अपने टावर मोमेंट को बचा सकते हो, जिससे अपना जो ब्लॉकेजेस है उसको भी हील कर सकते हो, और इसी के माध्यम से ही आपको फिर अबांडेंस मिलने लगेगा। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। तो आपको अपने अबांडेंस की तरफ वापस जाने के लिए पहले खुद को शांत, खुद को अलाइंड, खुद को एनलाइटेंड करना होगा, और उसी के बाद ही आपकी सारी ब्लॉकेजेस को हीलिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आज के लिए मुझे यही समझ में आ रहा है कि लियो, यू आर गोइंग थ्रू सम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बुलेंस। कहीं पे आपका दिल शांत नहीं है, कहीं पे आप मेडिटेशन की प्रयत्न कर रहे हो, 2-4 दूसरा चीज़ें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पर फिर दूसरी तरफ आप अपना प्यार को, जो कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से कब का जा चुका है, उसको अभी भी कहीं ना कहीं सोच के उसका एक ब्लॉकेज बना के रखे हो। यू आर फुल ऑफ ब्लॉकेजेस, यू आर फुल ऑफ दिस थिंग्स, लाइक इस सब कुछ को ना आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, एंड ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।